बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल 4.4 पावर के बारे में बात करेंगे। पावर क्या है? इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपकी तरफ फ्लोट कर रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 10 ईंटें उठाकर छत तक 5 मिनट में लेके जा रहा है। दूसरा आदमी 10 ईंटें उसी तरह की उठा के छत तक 10 मिनट में लेके जा रहा है। बताना यह है कि किसका वर्क ज्यादा होगा। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि हमारी इंटरेक्शन को बेहतर किया जा सके। तो अब आपका जो भी आंसर आया था, लेकिन अगर आपने ये लिखा है कि 5 मिनट वाले ने काम ज़्यादा किया है तो आंसर आपका गलत है। वजह क्या है कि जब हमने वर्क को डिफाइन किया था तो कहीं पर भी हमने टाइम को मेंशन ही नहीं किया था। हमने ये कहा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटेशनल वर्क की भी बात करते थे तो हम हाइट की बात करते थे और साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क में कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं होती कि कितने टाइम में हुआ, दोनों ने एक जैसा वर्क किया है। अब फिर हम इसको किस तरह क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा आदमी काम करने के लिए बेहतर है। तो इसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं पावर। पावर क्या है? पावर असल में रेट ऑफ डूइंग वर्क है कि कोई काम कितनी तेज़ी से हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दी पावर। तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी जो 5 मिनट में एक काम को मुकम्मल कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि वही काम दूसरा आदमी 10 मिनट में मुकम्मल कर रहा है, बिकॉज पहला आदमी ज़्यादा तेज़ी से काम करने की अहलियत रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ दैट पर्सन विच इज़ डूइंग वर्क एट फास्टर रेट इज़ मोर देन द पावर ऑफ दैट पर्सन विच इज़ डूइंग एट ए स्लो रेट। तो पावर असल में फिर क्या हुआ? पावर हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो हम कह सकते हैं कि पावर इज द मेजर ऑफ measure of rate of doing work। अब ये रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास कितनी तेज़ी से होगा वो उसके लाजमी तौर पे पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पावर, अगर एवरेज पावर की बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर एक आदमी ने एक वर्क को 5 सेकंड में मुकम्मल किया है तो इसका मतलब टोटल वर्क डन ओवर टाइम करेंगे तो ये उसकी पावर कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता करके दरमियान में सांस लेके काम किया हो, दरमियान में बड़ी तेज़ी से काम किया हो, ये डिपेंड नहीं करता है एवरेज पावर में। अब पावर के यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्क के यूनिट जूल जी और टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यूनिट ऑफ पावर विल बी जूल पर सेकंड। अब ये जूल पर सेकंड को हम आमतौर पे वॉट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने जे को भी स्मॉल लिखा, वॉट को भी डब्ल्यू को भी स्मॉल लिखा। रीज़न के जब हम यूनिट को पूरा लिखते हैं तो उस सूरत में हम स्मॉल लेटर लिखते हैं, या फिर हम इसको जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वॉट। तो 1 वॉट पावर का मतलब क्या होगा कि अगर एक बॉडी या एक एजेंसी, एक पर्सन इज डूइंग वर्क एट 1 जूल पर सेकेंड वर्क, देन द पावर ऑफ दैट एजेंसी और पर्सन इज 1 वॉट। यानी अगर कोई आदमी या कोई एजेंसी 1 जूल हर सेकंड में वर्क कर रही है तो उस सूरत में हम उसकी पावर को 1 वॉट का नाम दे देंगे। अब जिस तरह एवरेज पावर इंटरमीडिएट स्टेट में उसकी वर्क रेट को जाहिर नहीं कर रही तो हमें फिर डिफाइन करना पड़ता है इंस्टेंटेनियस पावर।
तो पावर इंस्टेंटेनियस के लिए जिस तरह हम पहले भी करते रहे हैं, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने मालूम की थी, हमने एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मालूम की थी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही ये होता है कि फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, और जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि व्हेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो उस सूरत में वर्क डन पर यूनिट टाइम की जो रेशो बनती है व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है। और आमतौर पे इंस्टेंटेनियस पावर को हम जस्ट पावर लिख देते हैं, INS के साथ नहीं भी लिखते। तो ये हमारे पास उसकी इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन आ जाती है। ये तो था हमारे पास पावर की डेफिनेशन और इसके यूनिट की डेफिनेशन। अब हम आते हैं पावर एंड वेलोसिटी के हवाले से। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ पावर एंड वेलोसिटी, पावर और वेलोसिटी का आपस में कोई रिलेशन अगर है तो वो हम देखने जा रहे हैं। अब पावर की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक ये डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी है। हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर अगर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी है, और वर्क डन बाय डेफिनेशन एफ डॉट डेल्टा डी है बाय द कांस्टेंट फोर्स। अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट डेल्टा डी है और हम यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। बिकॉज एफ इज कांस्टेंट तो हम उसको लिमिट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आ जाएगा डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा डी बाई डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बाय डेफिनेशन ये आ जाएगी एफ डॉट वी। तो पावर हमारे पास एफ डॉट वी के बराबर आ रही है, बिकॉज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज़ नोन, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एफ डॉट वी से हासिल हो रही है। वैसे भी अगर देखा जाए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर को डिवाइड करके भी हम पावर एक स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है एफ और वी के साथ पावर का। अब पावर के यूनिट हम आम तौर पे वाट लेते हैं। इसके बिगर यूनिट बाज़-औक़ात किलो वाट लिए जाते हैं, बाज़-औक़ात मेगा वाट भी लिए जाते हैं, जैसे कि हम अक्सर जगहों पे पावर के हवाले से मेगा वाट की बात कर रहे होते हैं। तो ये इसके हायर यूनिट या बिगर यूनिट कहे जा सकते हैं। लेकिन एक यूनिट हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से, बिजली के मीटर्स वगैरह के हवाले से, तो वो होता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर KWH लिखा जाता है इसको। अब किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है? किलो वाट से फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है शायद ये पावर का यूनिट है, लेकिन हम इस हिस्से को मिस कर रहे हैं। किलो वाट आवर पावर के यूनिट नहीं है, बिकॉज किलो वाट पावर के यूनिट हैं, लेकिन जब साथ आर जो कि टाइम का यूनिट है वो मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या फिर भी ये पावर के यूनिट रहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो वर्क ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर है, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम आ जाएगा। तो वर्क के यूनिट या एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास एनर्जी के यूनिट होंगे, तो एनर्जी के यूनिट होंगे पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पावर की बात करते हैं वर्क पर यूनिट टाइम, तो ये एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम भी हो सकते हैं। तो जब एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो ये पावर, ये एनर्जी या वर्क के यूनिट होंगे जब हम किलो वाट आवर लेंगे। पावर के यूनिट किलो वाट होंगे और टाइम के यूनिट आवर्स होंगे, तो ये हमारे पास एनर्जी के यूनिट बन जाएंगे।
अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास 1 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 वाट, और वाट हमने कहा है ये जाउल पर सेकेंड है, मल्टीप्लाइड बाय आर का मतलब होगा 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर असल में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 3 3.6 जाउल के बराबर आ जाएगा। ये 1 किलोवाट आवर बन जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर असल में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जाउल के बराबर होगा, और ये 10 की ताकत 6 जाउल को हम मेगा जाउल भी कह सकते हैं। तो 3.6 मेगा जाउल के बराबर होगा। तो ये था हमारे पास कि किलोवाट आवर असल में यूनिट है एनर्जी या वर्क के, और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल है, वो भी अगर आप हल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कि जिसमें कहा गया है कि 70 किलोग्राम मैन, A 70 kilogram man runs up a long flight of stairs in 4 seconds. The vertical height of the stairs is 4.5 meter. Calculate his power output in watt. अब उसने पूछा ये है कि एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ता है जो कि 4.5 मीटर बुलंदी तक पहुँचता है 4 सेकंड में, तो आपने बताना है कि उसकी पावर वॉट में क्या होगी। तो पावर का फार्मूला पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जो आदमी वर्क कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी वो mgh के बराबर होगा। तो अगर हम mgh से उसका वर्क कैलकुलेट करेंगे और टाइम 4 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास इसकी पावर आउटपुट हासिल हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।